नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। डीएसजीएमसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 25 अप्रैल को वोटें डाली जाएंगी। सिख संगत से बार बार लोगों ने यही अपील की है, सभी यही अपील करें कि ज़्यादा लोग आएं और वोट करें। हमारे साथ में सरदार बलबीर सिंह जी हैं विवेक विहार से, और वार्ड नंबर 42 पर लगातार ये लगभग 4 साल रहे हैं। और सर, मौजूदा भी आप सदस्य हैं, आपको पार्टी की तरफ से यानी कि कहा जाए कि सरना को छोड़ करके अभी आप सिरसा के साथ में खड़े हैं, कारण क्या रहा पार्टी छोड़ने का? देखिए, 4 साल से नहीं, मैं पिछले 25 साल से मैं उम्र हूँ यहाँ पर जी। 95 से लगातार गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा है और जो संगत है मुझे आशीर्वाद दे रही है। सिरसा साहब के पास आने का मकसद, या ये कहो कि गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर बनने का मकसद सेवा करना है जी। ना कि हर एक की बुराई करते रहना। तो सिरसा साहब या सरना साहब, मुझे दोनों से कोई मतलब नहीं है। मुझे सेवा करने आया हूँ, संगत सेवा चाहती है। संगत ये चाहती है कि किसी तरीके से हमारी सेवा हो सके, काम हो सके, गुरुद्वारों में सेवा हो सके। लोगों को बीमार हैं तो उनकी, किसी को डायलिसिस होना है डायलिसिस हो सके, किसी का MRI होना है MRI हो सके। गुरु घर के अंदर अगर बंगला साहब है, शीशगंज है, वहाँ की किचन साफ़ सुथरी हो, वहाँ पर लंगर स्थान साफ़ सुथरे हों, वहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा हो, प्रसाद लेने की और देने की प्रथा जो है उसके अनुसार वो भी साफ़ सफाई से चले। तो ये देखा मैंने कि ये जो मैं चाहता हूँ वो तो हो रहा है। चाहे वो आप देखिए ना, दिल्ली के अंदर जी। जो लोगों को चाहिए था वो किसी पार्टी से नहीं मिला, केजरीवाल जी से मिला, तो लोग केजरीवाल की तरफ चले गए जी। तो इस तरह से मुझे लगा कि मैं जिस काम के लिए आया था, कुर्बानी कहती है जित द्वारे उभरे तित्ते ले उबार। अगर अपने आप को उबारना है तो अच्छे कामों से उबारोगे, और अच्छे काम जो कर रहा है मैं उसके साथ चल रहा हूँ। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है, या कह लीजिए अफवाह है, कि आपकी कुछ मांगे पूरी नहीं की गई। सरना जी से आपने कुछ मांगे रखी और वो पूरी नहीं हुई, इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी। जो लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे, उनको मेरे से ज़्यादा मेरे बारे में नॉलेज होगी। मैं सुबह हाज़िरी लगाने जाता हूँ साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के पास। वहाँ पे बहुत कुछ मांगता हूँ, ढीठ होकर मांगता हूँ, इतना ढीठ हो जाता हूँ, बेशर्म हो जाता हूँ। उसके अलावा मैं किसी से मांगता नहीं। और सरना साहब तो अभी मुझे क्या, मतलब वो खुद ही कुछ देने लायक नहीं। जब देंगे, जब आएंगे सीट पे तो देंगे ना किसी को। सर, वार्ड नंबर 42 पे बात करें तो 3 पार्टी उभर करके आ रही हैं। जागो पार्टी भी अपनी छवि दिखा रही है, क्या कहेंगे, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, वो तो हमेशा ही आते हैं, 3-4 पार्टियाँ आती हैं और आना भी चाहिए। जिसका दिल, ये ओपन फॉर ऑल है। ठीक है। कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकता है और लड़ना चाहिए। जिसके दिल में है उसको कम से कम अपने को एक असेस करने के लिए एक जगह तो है ना, कि मैं कहाँ हूँ, मैंने कुछ सेवा की है, संगत मुझे कितना जानती है, कितना चाहती है, ये तो होना चाहिए। सर, दिल्ली स्टेट का आपको वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। धन्यवाद किनका देना चाहेंगे? ये उनकी अपनी देन है, मैंने मांगा नहीं था ऐसा कुछ। उन्होंने एकदम अचानक ये उन्होंने मेरे लिए अनाउंस किया कि मैं अकाली दल का दिल्ली स्टेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुझे उन्होंने बनाया। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे को ला के और मेरे को ऑनर किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, जनता से क्या कहना चाहेंगे, सिख संगत से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पार्टी भले ही बदली है, चेहरा वही है, लोग आपको पसंद भी करते हैं, और जो सिटिंग होता है उसी से ज़्यादा उम्मीदें भी होती हैं आगे भविष्य को लेकर के। सिख संगत से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी तरफ से जितना मेरी बुद्धि थी, तुच्छ बुद्धि थी, उसने तुच्छ बुद्धि अनुसार काम किया है। काम करते हुए, चलते हुए इंसान को ठोकर लग जाती है, तो काम करते हुए भी इंसान कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, गलतियाँ भी हो जाती हैं। अगर कोई गलती मेरे से हुई है पिछले 4 सालों में, उसके लिए मैं सिख संगत से, सारी संगत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। सर, वोटों के लिए अपील, नॉमिनेशन हालांकि अभी आप करने जाएंगे, तो नॉमिनेशन और तारीख 25 तारीख है, लेकिन आप अपनी तरफ से बोल दीजिए कि संगत किस समय तक आकर के वोट दे दे। 25 तारीख को जो पोलिंग स्टार्ट हो, मैं कहता हूँ कि कोई भी काम कहीं भी जाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले पहला काम हमारा वोटिंग करना है। अगर हम अपनी वोट पोल नहीं करते तो अपनी कौम के साथ ये समझे कि हम एक निराशाजनक व्यवहार करते हैं, क्योंकि इस पोलिंग से हमारी गिनती का पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कितने लोग हैं। सवाल हार जीत का नहीं है, इंसान हारता भी है, जीतता भी है, लेकिन इंसान जब जीत जाता है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो किसी पार्टी का नहीं है, वो किसी पार्टी को कुछ ना माने, किसी के सदस्यों को कुछ ना माने, वो सबके लिए बराबर का काम करे, उसके लिए सब बराबर हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये बाल्टी का निशान जो तय हो गया है,
उस बाल्टी के निशान की फतेह का, विक्ट्री का निशान है, जो हमारे सारे साथी आपको दिखा रहे हैं।